हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक नंबर 12। कल जैसे कि हमने 12 और 13 और 14 पे चर्चा की थी कि भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की से ध्वनि करने वाले अपने शंख को बजाया। तत्पश्चात शंख, नगारे, बुलबुल, तुरी सब एक साथ बज उठे और उसके बाद हमने कल यहाँ तक पढ़ा। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाया। आइए आज हम चर्चा करते हैं श्लोक नंबर 15। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति रोची एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पुंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अब यहाँ शंखों के नाम बताए गए हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने, जिसका नाम है 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त, तथा यहाँ बताया गया है कि अति भोजी मतलब बहुत भोजन खाने वाले, भीम को कहते हैं अति भोजी, भोजन खाने वाले। अति मानवीय मतलब जैसे एक मनुष्य के धर्म में जो मनुष्य को कर्म करने चाहिए कार्य करने वाले भीम ने पुंड्र नामक शंख बजाया। आइए श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का स्वामी। हमारी हर एक इंद्रिय का स्वामी श्री कृष्ण है। सारे जीव उनके बिना अंश हैं, मतलब हम सब श्री कृष्ण के अंश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। अर्थात भगवान इंद्रियों का देवता है, इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के भगवान हैं, इसे वो हमें निर्देशित करते रहते हैं। किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। अर्थात वो चाहते हैं कि हर जीव भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे। याद रखो, हम सबों का स्वरूप क्या है? हम सब अपना स्वरूप भूल गए हैं। हमारा स्वरूप है जीव मेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम सब कृष्ण के दास हैं। दास का काम है अपने मालिक की सेवा करना, और कृष्ण यही चाहते हैं। इसे वो इंद्रियों के स्वामी है कि हमारी हर इंद्रिय कृष्ण की सेवा में हो। हमारी आँख, हमारे कान, हमारी जबान, हमारे हाथ, हमारे पांव कृष्ण सेवा में, तभी हमारा जीवन संपूर्ण रूप से सफल होगा। क्योंकि इंद्रियों को अगर ठाकुर जी की सेवा में, ऋषिकेश की सेवा में नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं इन इंद्रियों का हम मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि जिसके लिए हमें मिला है हमको वही काम करना है। किताब अगर पढ़ने के लिए मिली तो हमको पढ़ना है। किताब हमको फाड़ने के लिए नहीं मिली है, पढ़ने के लिए मिली है। ऐसे मनुष्य जन्म भजन करने के लिए, ये इंद्रियां सेवा करने के लिए मिली है। और कृष्ण ये चाहते हैं कि हमारी हर इंद्रिय कृष्ण सेवा में लगे। इसलिए सीधा लिखा है, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशित करते हैं।
विशुद्ध भक्त मतलब जो उच्च कोटि का भक्त है, उसको तो वो डायरेक्ट ही निर्देशन देते रहते हैं, चलो ये करो, क्योंकि उसको भगवान की अनुभूति हो चुकी होती है। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थितियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण, उनका एक नाम है मधुसूदन। जैसे जैसे भगवान के कार्य, भगवान की लीलाएं, वैसे वैसे भगवान को नाम दिए गए। आप देखोगे भगवान के अनगिनत नाम हैं, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, केशवसूदन, जनार्दन, कितने सारे नाम हैं। तो हर नाम के पीछे कोई न कोई उनकी लीला, कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है हर नाम के पीछे। यहाँ बताया गया है कि उदाहरण के लिए कि जैसे एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था, इससे उनका नाम क्या पड़ा, मधुसूदन। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं, क्योंकि वो गौओं को आनंद देते हैं, प्लस हमारी इंद्रियों को भी आनंद देते हैं, इससे उनका एक नाम है गोविंद। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। वासुदेव क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र हैं। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण नाम पड़ा देवकी नंदन। जैसे जैसे उनकी लीलाएं हैं, जैसे जैसे उनके कार्य हैं, उनके अनुसार उनको अलग अलग नाम दिए गए। आपने सुना होगा, हे श्याम तेरे कितने नाम। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण ये यशोदा नंदन है, और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नया नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को डायरेक्ट गाइडलाइन दी थी, इसलिए उनका नाम पड़ा पार्थ सारथी, क्योंकि वो अर्जुन के सारथी बने। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। क्योंकि जब महाभारत की युद्ध पूरी हुई थी ना, तो युधिष्ठिर को सबसे बड़ा राजसूय यज्ञ करना था, उसके लिए धन की ज़रूरत थी, और इस धन में सबसे बड़ी सहायता अर्जुन ने की थी, इसे उनका नाम है धनंजय। सहायता की थी। इसी प्रकार वे विप्रोधन कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे वे डंबासुर का वध, अत पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण, ना भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पुनः निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अब यहाँ बताया है कि यहाँ जो शंखों की ध्वनि बज रही थी, तो जो ध्वनि थी इनडायरेक्टली ये संकेत कर रही थी कि दुर्योधन तुम्हारी हार होगी और अर्जुन की जीत होगी। क्यों अर्जुन की जीत होगी? क्योंकि यहाँ जैसे बताया गया है कि भीम की वीक पॉइंट क्या है कि उसके पेट में एक विप्रोधर नाम का राक्षस है, इसलिए वो सारा दिन खाता रहता है, लेकिन साथ साथ वो अति मानवीय कार्य भी करता है, जैसे कि उन्होंने हिडम्बासुर का वध कर लिया। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण आदि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। जैसे ही उन्होंने शंख बजाए तो उनकी सारी सेना ने शंख बजाए, और ये शंख की ध्वनि जैसे हमें कुछ प्रेरणा दे रही है। विपक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं था, न परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न भाग्य की देवी श्री थी, मतलब न वहाँ लक्ष्मी थी न वहाँ कृष्ण था। यहाँ कृष्ण था इसलिए लक्ष्मी भी थी, यहाँ लक्ष्मी भी थी।
और उनकी पराजय पूर्ण निश्चित है। ऐसा कौरवों को लगा कि अब तो लगता है हमारी हार सुनिश्चित है। और शंखों की धुनी यही संदेश दे रही थी कि जीत कहाँ होगी, जहाँ कृष्ण होंगे, हार कहाँ होगी, जहाँ कृष्ण नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये 15वां श्लोक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आप गीता सुनने बैठे कोशिश करें ऐसी भगवत गीता जो श्रील प्रभुपाद जी की है वो भगवत गीता लेके बैठे तो आपको बहुत ही और अच्छे से समझ में आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम